Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good afternoon, student. Yesterday we have started the lesson number 10, force and types of the force. Let's revise it. In that lesson, we have seen the different type of the forces. For example, yes, muscular forces, mechanical forces, gravitational forces. Now, yes, we have to see the next type of the force, that is magnetic force. Okay, so this is the fourth type of the force that we are going to learn. Magnetic forces. Place a magnet on a table. Take a big iron nail towards the magnet. So here in this, what we have to do is we have to take a magnet and we have to place on the table, and we have then take the yes big iron nail. Now yes, big iron nail means बड़ी सी क्या लेनी है हम लोगों को, लोहे की कील लेनी है. आयरन नेल, नेल मतलब क्या होता है, कीला, जो हम लोग दीवार में क्या करते हैं, ठोकते हैं. So yes, take a big iron nail towards the magnet. It sticks to the magnet. So what happens? That iron nails stick to the magnet. Means क्या होता है, वो आयरन का जो नेल रहता है वो उससे चिपक जाता है. Now hold the magnet upright in air away from the nail. What happens? अब क्या करना है हम लोगों को? Now yes, we have to hold the magnet upright in air. यस, हवे में ऊपर उसको क्या करना है, एयर में लेना है मैग्नेट को, और उसके बाद नेल से दूर ले जाना है. तो व्हाट विल हैपन? यस, द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन विल स्लोली डिक्रीज. द फोर्स exerted by a magnet is called as the magnetic force. So the force which is applied by the magnet is called as the magnetic force. Now yes, let's see the next type of the force, frictional force. Okay, now see figure 10.8. What is shown in the figure? Yes, this is the figure of the carom. Okay, carom board है. When a carom piece is flicked lightly, it slides over a carom board but stop after a certain distance. What happens? Yes, when the carom piece is flicked slightly, जब क्या करते हैं हम लोग, कैरम की जो कॉइन्स होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, हिट करते हैं फिंगर से, तो क्या होता है, वो कैरम बोर्ड के ऊपर स्लाइड होता है, फिसलता है. स्लाइड होना मतलब क्या है, फिसलना. तो स्लाइड ओवर द कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड के ऊपर वो स्लाइड होता है, फिसलता है. बट स्टॉप्स एट सर्टेन डिस्टेंस, लेकिन कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद क्या होता है, वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है. ए बॉल रोलिंग ओवर ए फ्लैट ग्राउंड स्टॉप्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस. ओके, द बॉल विच रोल ओवर अ फ्लैट ग्राउंड स्टॉप आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस. क्या होता है, एक बॉल जो क्या है, ये जमीन पे लुढ़क कर चलता है, वो कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है. व्हाई डज दिस हैपन? ये क्यों होता है कि जो रोल होते हुए ये जो बॉल रोल डाउन हो रहा है यस ऑन ग्राउंड, यस इट स्टॉप आफ्टर सर्टेन टाइम. ओके, एंड यस व्हेन वी फ्लिक द यस कैरम, इट स्टॉप आफ्टर ए सर्टेन डिस्टेंस. तो ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस. दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन की वजह से होता है. अब ये फ्रिक्शन क्या है, रबिंग. जब हम लोग दो अपने क्या है, ये स्पाम को क्या करते हैं, एक दूसरे पे रगड़ते हैं, तो ये रगड़ने को ही क्या बोला जाता है इंग्लिश में, फ्रिक्शन. ओके, when two surfaces rub against each other, the force of friction comes into play. अब ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स कब जनरेट होता है? व्हेन वी रब द टू थिंग्स, जब हम दो चीज़ों को क्या करते हैं, रब करते हैं. रब मतलब रगड़ना. जब एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, रगड़ते हैं, दैट टाइम ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, काम करता उस टाइम. इट ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. अब ये कोई थिंग्स अगर मोशन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जो मोशन वाली ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है. एज वी हैव सीन इन केस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के इस बारे में देखा कि व्हेन वी थ्रो एनी थिंग्स इन टुवर्ड द स्काई, जब हम कोई चीज़ को स्काई की तरफ थ्रो करते हैं, दैट टाइम द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट अगेंस्ट दैट यस थिंग्स विच गोज इनटू द स्काई. यहाँ पे ये फोर्सेस अपोजिट होते हैं. सिमिलरली, सिमिलरली
yes, in the frictional force also, yes, the forces act, they are, yes, opposite direction to each other. When a brake is applied while riding a bicycle, it stops after running a short distance. जब हम क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं, ये साइकिल का ब्रेक जब अप्लाई करते हैं मतलब ब्रेक लगाते हैं, तो व्हाट हैपेंस, ये दैट साइकिल इज आफ्टर रनिंग ए सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस तक ट्रेवल करने के बाद वो साइकिल क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। हाउ डज द ब्रेक वर्क, अब ये ब्रेक वर्क कैसे करता है, तो यस व्हाट हैपेंस व्हेन वी yes press the brake, then the rubbers which are attached near the rim rubs the rubber tubes, sorry, rubber cubes that are near the rim, they yes touches the rim, and because of that, yes, that is stop after running a short distance. Take two pieces of the smooth paper and two of the sandpaper and rub them against each other. What do you notice? Here what we have to do? We have to take the two smooth papers, two pieces of smooth papers as well as the two pieces of the sandpaper. अब ये sandpaper क्या है? ये आपने देखा होगा कि जो रस्ट जो जंग या मोर्चा जो हम लोग बोलते हैं कि आयरन के ऑब्जेक्ट पे लग जाता है, तो उसको निकालने के लिए इस जो हार्डवेयर में क्या है, ये सैंड पेपर्स मिलते हैं, और ये सैंड पेपर क्या होते हैं, रफ होते हैं, उसका सरफेस क्या होता है, रफ होता है। तो वो क्या है, ये ऐसे जिसके ऊपर रस्टिंग हुई है ऐसी चीज़ों को क्लीन करने के लिए सैंड पेपर यूज़ होता है। और जब हमारे घरों में क्या किया जाता है, इस कलर का काम होता है, उस कलर के टाइम में भी आप देखोगे कि जो कलर करने वाले जो पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पॉलिश पेपर लाते हैं, वो पॉलिश पेपर क्या रहता है, सैंड पेपर रहता है, और उस सैंड पेपर से क्या करते हैं, वॉल को रब करके उसको क्लीन करते हैं। और अगर क्या है, ये आयरन की बनी हुई कोई मटेरियल से अगर उसको क्या करना है, कलर लगाना है, तो बिफोर कलरिंग इट दे yes clean the surface so that the color attach yes क्या है, प्रॉपरली विद दैट आयरन ऑब्जेक्ट, उससे अच्छे से वो चिपक जाए, इसलिए क्या करते हैं, उसको पहले रस्ट को निकाल देते हैं। तो वो सैंड पेपर है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी रब द स्मूथ पेपर, तो व्हेन वी रब द टू पीसेस ऑफ स्मूथ पेपर टू ईच अदर, यस वी कैन इजीली यस रब, बट व्हाट हैपेंस व्हेन वी रब द sandpaper, so it become yes it this work become difficult to yes rub the sandpapers against to each other, एक दूसरे के अगेंस्ट उसको रब करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, बट स्मूथ पेपर क्या है, इजिली रब आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों एक्टिविटी से क्या समझ में आया कि ये स्मूथ पेपर्स में क्या है, ये फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है वो लेस होता है, एंड सैंड पेपर से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादा होता है। तो बिकॉज ऑफ द इज दिस फ्रिक्शन, हाई फ्रिक्शन, द रबिंग बिकम डिफिकल्ट, एंड बिकॉज ऑफ द लेस फ्रिक्शन दैट द रबिंग, yes the smooth papers become easy, इसके लिए वो क्या है, आसानी से हो जाता है। तो यस जो क्या है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो है ये क्या है, जब कोई सरफेस ज़्यादा रफ होता है तो वहाँ पे ज़्यादा होता है, और स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होता है। द स्मूथ सरफेस कैन बी easily rubbed against each other because the force of friction between them is less। जो स्मूथ सरफेस है उन दो चीज़ों को आसानी से हम रगड़ सकते हैं क्योंकि उनके बीच का फ्रिक्शन कम होता है। While rough surface cannot be easily rubbed against each other because force of friction between them is much greater। लेकिन क्या है, ये जो रफ सरफेस है उस रफ सरफेस के बिटवीन क्या होता है, ज़्यादा फ्रिक्शंस होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दैट वर्क बिकम डिफिकल्ट। It is possible for us to walk on the ground only because of the force of friction। Okay, you underline this sentence। Okay, इट इज आस्क्ड फॉर ट्रू और फॉल्स, ये किसके लिए पूछा जाता है, ट्रू और फॉल्स के लिए पूछा जाता है। ओके क्या है ये, वी इट इज पॉसिबल फॉर अस वॉक ऑन ग्राउंड ओनली फॉर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हम किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ क्या है, फ्रिक्शन की वजह से ही क्या कर सकते, चल सकते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वी कैन नॉट वॉक। और ये क्या है, ये यू माइट हैव ऑब्जर्व दिस समटाइम्स
कभी कभी आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा। सपोज यस इफ यू वांट टू वॉक यस ऑन द मड, अगर आप क्या है मड के ऊपर चलना चाहते हो तो क्या होगा, यस रनिंग और वॉकिंग ऑन द मड इज डिफिकल्ट, यू स्लिप डाउन ओके ऑन द मड। क्या हो जाता है, मड जो होता है कीचड़, मड मतलब कीचड़, कीचड़ पे चलना मुश्किल होता है, हम लोग क्या होते स्लिप हो जाते, स्लिप हो जाते तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, उसी जगह पे क्या होंगे, वी फॉल डाउन, हम क्या है गिर जाते हैं। तो दैट्स वाई यस फॉर वॉकिंग द फ्रिक्शन इज मस्ट, विदाउट फ्रिक्शन क्या है यस वॉकिंग इज नॉट पॉसिबल। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन वी वुड स्लिप एंड फॉल, अगर फ्रिक्शन नहीं होता किसके बीच में, जो हम लोग फुटवेयर पहनते हैं या हमारे क्या है ये जो फुट है जो पैर है, पैर और अगर ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या है वी कैन नॉट एबल टू वॉक, तो हम वॉकिंग नहीं कर सकते, चल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल वी आर वेरी लाइकली टू स्लिप वाइल वॉकिंग ऑन ऑयली और वेट फ्लोर, हम लोग देखते हैं कि क्या है ये जो वेट फ्लोर होता है गिल्ला फ्लोर, जैसे कि कहीं पे क्या है ये पानी गिरा हो या सोप वाला पानी गिरा हो, सर्फ वाला पानी गिरा हो और ये या तो ये सो ऑयल गिरा हो, ऐसे प्लेस पे हम लोगों को वॉक करना क्या होता है डिफिकल्ट, बिकॉज क्या है ये वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है। Why is a wooden plank laid down for pulling out a car which is stuck in the mud? अब कोई कार क्या है इस मड में क्या है इस स्ट्रक हो गई, फंस गई, स्ट्रक होना मीन्स फंस जाना, फंसना। तो जब कोई कार क्या है ये और कोई दूसरी व्हीकल कीचड़ में स्टक हो जाती है तो प्लैंक उस कीचड़ में डाल देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं उस कार को बाहर निकालते हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज इन द मड there is a less friction, very less friction, and because of the less friction between the that mud and that tire of that vehicle means here car, that tire rotate in the mud, it do not comes out, वो बाहर नहीं आ पाता है। and when the plank is inserted in the mud between yes below the that tire, and when yes car is started, then friction between that plank and the tire increases and that car yes comes out from that mud. So here to increase the force frictional force the wooden plank is let down for pulling a car. A force of friction is generated between the wheel and wooden plank let down under the car. So what happens that this force of friction increases when the yes plank is placed below the wheels of that car. Hence it can be pulled out from the mud. In short, the force of friction can either be decreased or increased as desired. अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग एक फ्रिक्शनल फोर्स कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यस व्हेन देयर इज अ रबिंग बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन्स वेयर देयर इज अ जॉइंट, वी ऑयल इट रेगुलरली, वी ग्रीस इट रेगुलरली टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। जो भी मशीन्स है मशीन के जो डिफरेंट पार्ट्स जो एक दूसरे से ज्वाइन रहते हैं उस पार्ट पे क्या करते हैं हम लोग ऑयलिंग करते हैं, उसमें तेल डालते हैं या तो उसको ग्रीस अप्लाई करते हैं सो दैट फ्रिक्शन शुड बी रिमूव्ड एंड क्या है यस लाइफ ऑफ दैट पार्ट्स कैन बी इंक्रीज्ड, उसके पार्ट की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए ऐसा हम करते हैं। बिकॉज ये सप्लाइंग द ग्रीस और ऑयल द फ्रिक्शन रिड्यूसेस, वो फ्रिक्शन क्या हो जाता है कम हो जाता है। The electrostatic force, now yes next sixth one is the electrostatic force. Spread small pieces of the paper on a table, rub a piece of thermocol or an inflated balloons against silk cloth and bring it near these pieces. Now yes what we have to do here is spread small pieces of the paper on the table, छोटे छोटे क्या ये से पेपर के पीसेस लेकर उसको टेबल पे स्प्रेड कर देना है। रब ए पीस ऑफ थर्माकोल, और एक क्या है थर्माकोल के पीस को भी क्या करना रब करना है, और इन्फ्लेटेड बलून अगेंस्ट सिल्क क्लॉथ, या तो ये क्या है बलून्स, फुगाए हुए बलून्स को क्या करना है हम लोगों को सिल्क क्लॉथ पे क्या करना रब करना है रगड़ना है। एंड देन वी हैव टू ब्रिंग दैट इन्फ्लेटेड बलून
Yes, near the pieces of the paper. So what happens? The paper of pieces stick to that balloon or thermocol. Rub a plastic comb against dry hair and repeat the above activity. अब क्या करना है, ये दूसरी इसको में ड्राई हेयर सूखे हुए बाल के ऊपर हम लोगों को कॉम कॉम मतलब कंघी, कंघी को क्या करना है, रब करना है किसके अगेंस्ट, सूखे हुए बालों पे जिस पे ऑयल ना लगा हो. And then we have to bring that comb near the pieces of the paper placed on the table. So what happened, the paper of pieces attracted towards the comb. जो pieces of paper है वो क्या होते हैं, comb से attract हो जाते हैं. Rub a peacock feather between the two pages of the notebook and bring it near your fingers. अब क्या करना है, जो पीकॉक का फेदर है, पंख है, उस पंख को क्या करना है, अपने दो नोटबुक के दो पेजेस के बीच में उसको क्या करना, रब करना, रगड़ना है. और उसके बाद में क्या करना, उस मोर के पीसेस को कहाँ लाना है, अपनी अंगुलियों के पास. तो व्हाट डू यू सी, तो क्या दिखाई देगा, जो हमारे क्या होंगे, हेयर्स होंगे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. इन द अबव एक्टिविटी द पीसेस ऑफ पेपर, हेयर एंड द पीकॉक फेदर आर सीम टू मूव. What, why does this happen, because yes that is attracted towards the oppositively charged comb. What happens, is on rubbing the charges are created on the surface of the feather, and yes when it is brought to the the pieces of paper, that time yes they are because of the opposite charges that attracted the pieces of paper. Static electricity produced on the material like rubber, plastic and the ebonite due to frictions. अब ये जो क्या है, static electricity, static electricity means the electricity where there is a only yes production of the charges, and because of that charges yes there is attraction, but that charge do not move, ओके, फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस. वो चार्ज ज़्यादा दूरी तक क्या है, डिस्टेंस तक क्या है, ट्रेवल नहीं करते. तो सच टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. एंड दिस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप ऑन द मटेरियल्स लाइक रबर, प्लास्टिक, एबोनाइट एटसेट्रा. The force exerted by such electrically charged material is called as the electrostatic force. अब ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है बिकॉज ऑफ द अपोजिट चार्जेस, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस. इसकी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस. नाउ यस नेक्स्ट वन, कंबाइंड फोर्स. अब यहाँ पे क्या है, कंबाइंड फोर्स है. Now let's see about the combined force. While an action is taking place, various type of the forces act on object in questions. अब देखो ये जब भी हम कोई काम करते तो उस टाइम क्या है, कई टाइप की फोर्सेस उसके ऊपर वर्कआउट करती है. यू माइट हैव सीन ए रोलर कोस्टर और जगलिंग ऑफ ए सेल बोर्ड ऑन द सीशोर. अब आपने जरूर देखा होगा रोलर कोस्टर, कहाँ पे, सी बोर्ड पर, समुद्र के पास, समुद्र के क्या है ये किनारे, सेल बोर्ड पे आपको रोलर कोस्टर दिखाई देता है. ए वैरायटी ऑफ फोर्सेस एक्ट टुगेदर इन these cases. To obtain more information about these type, the word trick science in the Google search on the internet. अब इसके बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप क्या है, इस गूगल सर्च में ट्रिक साइंस इस तरह से टाइप करना है तो आपको क्या है, ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसके से रिलेटेड मिल जाएगा. ए लिटिल फन, कट आउट फिश शेप फ्रॉम द कलर्ड प्लास्टिक शीट्स. अब क्या करना है हम लोगों को, जो फिश के शेप में हम लोगों को कलर प्लास्टिक के शीट को कट करना है. मतलब क्या करना है, हम लोगों को प्लास्टिक की शीट लेनी है, उस प्लास्टिक की शीट को फिश के शेप में कट करना है, मछलियों के शेप में कट करना है. फिक्स ए पिन ऑन वन साइड ऑफ द फिशेस. अब क्या करना है, फिक्स ए पिन ऑन वन साइड ऑफ द फिशेस. अब जो प्लास्टिक की बनी हुई जो फिशेस है उसके वन साइड में हम लोगों को एक पिन फिक्स करनी है. टेक वाटर इन अ बिग डीप प्लेट. अब क्या करना है, ये वाटर को एक बड़े से प्लेट में लेना है.
रिलीज द फिशेस इन इट, और उसके बाद क्या करना है, उसमें फिश को रिलीज करना है। दे विल ऑल्सो फ्लोट ऑन द वाटर, तो वो क्या होगा, वो पिन भी क्या होगा, उस प्लास्टिक के शीट से बने हुए फिश के साथ फ्लोट होगा, तैरेगा। टेक ए मैग्नेट एंड मूव इट अराउंड ओवर द वाटर, अब इसके बाद क्या करना है आपको, इस मैग्नेट लेना है और उसको उसके अराउंड रोटेट करना है। तो व्हाट विल हैपन इज दैट इस फिशेस विल मूव अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के अराउंड क्या करेंगे, वो मूव करेंगे। कैन यू मेक अदर गेम लाइक दिस, क्या इस तरह के और गेम आप बना सकते हो। व्हाट मेक्स सच गेम्स पॉसिबल, व्हाट वी हैव लर्नड। नाउ ये क्या क्या हम लोगों ने सीखा, ये देखना है हम लोगों को। नाउ ये सी द फर्स्ट वन, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट एनी एक्शंस। नाउ यस, फॉर ब्रिंग अबाउट एनी एक्शंस, कोई भी वर्क करने के लिए क्या मस्ट है, फोर्स। ये हम लोगों ने लर्न किया इस लेसन में। फोर्स इज नेसेसरी फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट मूव, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड ऑल्सो टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ज़रूरी है, किसी भी थिंग्स के शेप को चेंज करने के लिए ज़रूरी है, और किसी भी रुकी हुई चीज़ को क्या करने के लिए, मोशन में लाने के लिए ज़रूरी है। एंड अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसको स्टॉप करने के लिए फोर्स की ज़रूरत है। ये हम लोगों ने इस लेसन में लर्न किया। नाउ यस, नेक्स्ट वन, there are the various types of the forces such as muscular force, mechanical force, gravitational force, magnetic force, frictional force and electrostatic force. So in this lesson we have learned the different type of the forces like the, yes, muscular force, frictional force, gravitational force, magnetic force, electrostatic force, mechanical force. So yes, it's a six type of the forces we have, yes, studied here. So now yes, this chapter is completed. Now yes, unmute yourself, and if you have any doubt, ask to me. Yes, is anybody having any doubts? Now student, yes, we will start the next lesson. See the next lesson, work and energy. Okay, work and energy, lesson number 11. Now yes student, observe what are given in figure 11.1. figure 11.1 में क्या क्या दिया है, देखो इस क्या क्या गिवेंस है। in first figure, that yes, boy is hitting that tire with the help of a stick. In second one, that girl, okay, is leaving the bag on the ground. And yes, in next figure, that girl is pulling that box. And in next figure, that person carrying the wooden log, लकड़ी का log जो है ये क्या कर रहा है, उठा के ले जा रहा है। इन नेक्स्ट वन, ये जो वो पर्सन है वो क्या है, ये जो बाव है, ओके, तीर, तीर क्या कर रहा है, वो एरो, एरो को क्या कर रहा है, बाव से रिलीज कर रहा है। पीछे की तरफ पहले क्या करता है, पुल करता है, उसके बाद में उसको रिलीज कर देता है। नेक्स्ट फिगर में क्या दिखाई दे रहा है, ये जो ये स्पंज की तरह जो मटेरियल है उसको क्या किया, उसने फिंगर से प्रेस किया। इन नेक्स्ट वन में क्या दिखाई दे रहा है, वो पर्सन क्या कर रहा है, ये हैमरिंग टू द नेल, नेल को हैमरिंग कर रहा है, उसको हिट कर रहा है। Okay, let's see the first one. First question, what actions are seen in the pictures? कौन कौन से actions इस picture में दिखाई दे रहे, तो already I told you what are the, yes, actions. Is a force being applied while doing each actions? Yes. So here for doing each and every action, force is must. In above the actions in the picture, has the object changed its original position? Okay, इसमें original position change कर रहा है? Yes. Here, yes, original position of that object will be changed when the force is applied, जब उसके ऊपर force apply हो रहा है। For example here, yes, this tire, okay, came into motion after, yes,
hitting with the stick. And here when this girl will release this bag, so this reach to the ground. So here there is a displacement, here is change in the yes, position of that bag. Here this girl is yes pulling that box. So here yes, because of pulling there will be yes displacement. Here that person is carrying, that's why there is displacement in the position of the yes wooden locks. And when the yes arrow release from the bow, so there will be yes change in the position of the arrows. And here is on applying the force, the shape of that sponge changes. And here when the nail is hit, yes, struck with the hammer, that nail goes inside the wall or yes wooden plank, wooden plank में चले जाता है. In the above picture, we see that position of the sum of object has changed. That is, these objects are displaced. अब यहाँ पे position change हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें displacement हुआ. When an object is displaced by applying a force on it, work is said to be done. जब फोर्स अप्लाई होता है किसी ऑब्जेक्ट पे एंड देयर इज सम टाइप ऑफ द चेंज इन दैट ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में कुछ ना किसी टाइप का ऑब्जेक्ट में चेंजेस ऑब्जर्व होता है, या तो उसमें किस डिस्प्लेसमेंट होता है, तो सच देन वी सेड दैट इट इज वर्क. तो हम क्या बोलते हैं कि वर्क हुआ है. अदरवाइज इफ देयर इज अ नो डिस्प्लेसमेंट देन देयर इज नो वर्क. अगर क्या है ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसका मतलब वर्क नहीं हुआ. फॉर एग्जांपल अब देखो ये फॉर एग्जांपल कि क्या कर रहे हो आप, अपने घर के कबर्ड को पुश कर रहे हो, धक्का दे रहे हो, बट दैट कबर्ड डू नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स प्लेस. लेकिन वो कबर्ड जो है अपनी जगह से जरा सा भी टच से मस नहीं होता है, अपनी यस पोजीशन चेंज नहीं करता है. तो इन यस इन साइंस इट विल बी सेड दैट वर्क इज नॉट डन. साइंस में बोला जाता है कि वर्क नहीं हुआ. इवन दो यू अप्लाइड लॉट ऑफ फोर्स, इवन दो आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, स्टिल वर्क इज नॉट डन. यस इट इज सेड इन द साइंस. साइंस में ऐसा बोला जाएगा कि क्या वर्क नहीं हुआ, बिकॉज ये क्या है, कबर्ड पे आपने फोर्स तो अप्लाई किया बट क्या है उसकी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हुआ. तो फॉर वर्क टू बी डन द डिस्प्लेसमेंट इज द मस्ट. अगर कोई वर्क हुआ है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होना मस्ट है, उसकी पोजीशन में किसी न किसी टाइप का चेंजेस होना मस्ट है. देन ओनली इट विल बी considered as work, otherwise it will not be considered as work. अब अगर कोई क्या करता है, ये अपने घर के वॉल को पुश करता है और वो सुबह से शाम तक पुश करता है, बट क्या है वॉल में कोई चेंजेस होगा क्या, अपनी पोजीशन चेंज करेगी क्या? अगर वो पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रही, वॉल में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, इट मीन्स वर्क इज नॉट डन. इसका मतलब क्या है कि वर्क हुआ नहीं है. और अगर कुछ चेंजेस होता है, दीवार गिर गई है, यस दीवार की जो लेंथ है वो कम हो गई बिकॉज ऑफ अप्लाइंग फोर्स, इट मीन्स वर्क इज डन. इसका मतलब वहाँ पे वर्क हुआ है. नाउ वर्क. नाउ यस सी द फर्स्ट पॉइंट. टाई ए स्ट्रिंग टू एन एम्प्टी बॉक्स एज शोन इन द पिक्चर. एक क्या करना है, एम्प्टी बॉक्स लेना है, खाली बॉक्स लेना है, जैसे कि ये पिक्चर में शो किया है, ये गर्ल ने लिया है. पुल द बॉक्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन. अब इसके बाद इसको क्या करना है, 10 मीटर तक इसको क्या करना है, इस बॉक्स को पुल करना है. नाउ फिल द सेम बॉक्स विद द 20 बुक्स. नाउ सेम बॉक्स मीन्स दिस बॉक्स इज नाउ फिल्ड विद द 20 बुक्स. पुल द बॉक्स अगेन थ्रू a distance of 10 meter in a straight line. what was your experience this time? अब क्या करना है हम लोगों को, अगेन यस वी हैव टू यस पुल दैट बॉक्स टू 10 मीटर्स. उस 10 मीटर तक उस बॉक्स को पुल करना है. तो क्या आपको एक्सपीरियंस होगा, इन द फर्स्ट केस व्हेन द बॉक्स वाज एम्प्टी, यस यू हैव अप्लाइड लेस फोर्स, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ा, लेस फोर्स अप्लाई करना पड़े. इन सेकेंड केस व्हेन यू यस पुट द 10 नोटबुक्स और बुक्स इन दैट इस बॉक्स, देन यू हैव अप्लाइड द मोर फोर्स, आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है. नाउ पुल दिस लोडेड बॉक्स थ्रू ए स्ट्रेट डिस्टेंस ऑफ द 20 मीटर. अब क्या है, ये पहले 10 मीटर, फिर उसके बाद में क्या करना है, ये थर्ड केस में 20 मीटर्स करना. तो ये क्या होगा, यू विल नीड द मोर एनर्जी फॉर यस पुलिंग दैट बॉक्स यस टू 20
मीटर्स, ओके 20 मीटर्स के तक खींचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा एनर्जी लगेगी। व्हेन डिड यू फील द मोर वर्क हैज़ डन, कब आपको लगेगा कि ज़्यादा वर्क हुआ, जब आपका ये क्या होगा 20 मीटर तक क्या है उस बॉक्स को पुल करोगे तो वर्क ज़्यादा हुआ, बिकॉज वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। इट मीन्स इफ देयर इज मोर डिस्प्लेसमेंट दिस मीन मोर वर्क इज डन। More work is done for the same displacement when more force is applied to do the work। अब क्या ये सब लोगों ने इसमें समझा कि अगर ये ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो जिसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है वो वहाँ पे ज़्यादा वर्क हो रहा है। और दूसरा, अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स सेम अप्लाई हो रहा है लेकिन ये क्या है डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो जहाँ पे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा वहाँ पे भी ज़्यादा वर्क होगा। So this point you have to keep in mind that yes, more work is done for the same displacement when more force is applied to the work. And yes, second thing what you have to keep in mind, if the same force is applied for more displacement, more work is done for the force। तो क्या है, yes more work हुआ। यूज योर ब्रेन पावर इन अबो एक्टिविटी विच आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉक्स। अब अबो बॉक्स में कौन कौन से डिफरेंट टाइप के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अब देखो ये सीयर, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये जो बॉक्स है, बॉक्स और ये ग्राउंड है, ओके ये बॉक्स और ये क्या है ग्राउंड, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ओके फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। और यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रिंग है, जो रस्सी है, उसको कौन खींच रहा है, वो किसके हैंड में है, उस गर्ल के। तो यहाँ पे जो हम लोगों को दिख रहा है वो क्या है, ये मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है। कौन सा, मस्कुलर, ओके तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स एज वेल एज मस्कुलर फोर्स आर एक्टिंग, दोनों फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन, in the objectivity which forces are acting, now is we have seen the two type of the forces are acting। now second one is displacement possible without a force। क्या displacement possible है without force, no। क्या होगा उसका आंसर, नो। इफ ए फोर्स इज अप्लाइड विद द बोथ द हैंड्स ऑन द वॉल विल देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट। अगर हम दोनों हाथों से वॉल पे क्या करें, फोर्स अप्लाई करें तो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, नो। इसका भी आंसर क्या, नो। इफ नो डिस्प्लेसमेंट अकर ऑन अप्लाइंग द फोर्स व्हाट डज इट इंडिकेट। अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो ये क्या शो करता है, मीन्स वर्क इज नॉट डन, ये शो करता है कि वर्क नहीं हुआ। लेट्स ट्राई दिस। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को ट्राई करना है। तो देखो क्या क्या ये दिया है, टेक अ पुली। अब ये पुली क्या होता है, ये एक व्हील होता है जो एक एक्सिस के अंदर लगाया हुआ रहता है। एक इस क्या है, ये देखो यहाँ पे पुली का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये पुली है। जहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये पुली है। यहाँ पे क्या किया, एक ये सर्कुलर व्हील है, एक सर्कुलर क्या है व्हील, और उस व्हील को क्या किया है, एक स्ट्रॉन्ग रॉड से ये उसके अंदर से क्या किया है, ये इंसर्ट कर दिया, डाल दिया है। टेक अ पुली, टेक अ पुली। अब क्या करना है हम लोगों को इस एक्टिविटी में, टेक अ पुली, फिक्स इट एट अ हाइट, ड्रॉ ए स्ट्रिंग ओवर द पुली। अब क्या करना है, पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग डालनी है, एक रस्सी डालनी है। टाई ए लोड ऑफ द 2 किलोग्राम्स एट वन एंड। अब क्या करना है, उसके एक एंड पे 2 किलो का वेट लटकाना है हम लोगों को, हैंग करना है। होल्ड द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड पुल इट डाउनवर्ड। होल्ड द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अब क्या करना है, स्ट्रिंग के हम लोगों को वन एंड को पकड़ करके उसको स्लोली स्लोली रिलीज करना है, ताकि सो दैट क्या हो, ये दैट वेट गोज डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ जाए। फर्स्ट up to a height of 1 meter and then up to height of the 4 meter when is more work done।
अब क्या करना है हम लोगों को, यस, टाई अ लोड ऑफ 2 kilograms एट वन ऑफ द एंड, होल्ड द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड पुल इट डाउनवर्ड टू लिफ्ट द लोड। अब यहाँ पे क्या करना है, यस देखो यहाँ पे, ये पहले कहाँ पे था, ये वेट पहले यहाँ पे था ग्राउंड पे, ओके। यस, ये वेट कितना है इसका, 2 किलोग्राम का है। अब इस एंड को पकड़ करके हम लोगों को स्ट्रिंग के क्या करना है, ये इस स्ट्रिंग को डाउनवर्ड पुल करना है। किसको पुल करना है, स्ट्रिंग को। तो व्हेन वी यस पुल दिस स्ट्रिंग डाउनवर्ड, तो व्हाट विल हैपन, दिस लोड विल गो अप, ये लोड क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो फर्स्ट केस में क्या करना है हम लोगों को, इसको यस ग्राउंड से 1 मीटर के हाइट तक क्या करना है, पुल करना है। फिर नेक्स्ट क्या करना है, ये क्या है, 4 मीटर तक क्या करना है हम लोगों को, पुल करना है। एंड यस वी हैव टू यस ऑब्जर्व केयरफुली, और हम लोगों को ऑब्जर्वेशन करना केयरफुली व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस process. When the applied force is same, more work is done when there is a greater displacement. yes, क्या होगा, जब हम लोगों को 1 मीटर तक सिर्फ पुल करेंगे तो वर्क विल बी लेस एज कंपेयर टू द yes when the weight is लिफ्टेड टू 4 मीटर, जब उसको क्या करते, 4 मीटर तक उसको लिफ्ट करते उसके कंपेयर में। तो पहले केस में क्या होगा, ये 1 मीटर तक करेंगे तो वर्क कम होगा, और अगर 4 मीटर तक उसको ऊपर ले जाते तो क्या होगा, वर्क ज़्यादा होगा। इट मीन्स यस बाय अप्लाइंग द सेम फोर्स इफ डिस्प्लेसमेंट इज मोर देन मोर वर्क इज डन। ओके, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है कि क्या है, अगर हम लोग फोर्स का क्वांटिटी सेम अप्लाई करते हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर क्या होगा ज़्यादा, तो वहाँ पे ज़्यादा वर्क हुआ, और अगर डिस्प्लेसमेंट कम हुआ तो लेस वर्क वहाँ पे हुआ। In other words, for measuring the work, both the force and displacement must be considered. तो वर्क को मेजर करने के लिए दोनों चीज़ें मस्ट है। क्या क्या दोनों चीज़ें मस्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, कि फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रहा है कि ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये दोनों को मेजर करना जरूरी है। ओके, नाउ ये सी नेक्स्ट पॉइंट, द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्क एंड एनर्जी। अब ये क्या है, रिलेशन किसके बीच में, वर्क एंड एनर्जी। तो व्हाट इज द एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज द एनर्जी। काम करने की जो कैपेसिटी है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी। बिकॉज यस विदाउट एनर्जी वर्क कैन नॉट बी डन, बिना एनर्जी के वर्क होता नहीं है। नाउ ये सी फिगर 11.4, ए बॉय पुशिंग ए कार। इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक बॉय क्या कर रहा है, कार को पुश कर रहा है। द बॉय इन द पिक्चर हैज अप्लाइड ए फोर्स टू द टॉय कार, वर्क हैज बीन डन बिकॉज द फोर्स अप्लाइड टू द कार हैज कॉट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये बॉय क्या कर रहा है, इस कार पे ये जो क्या है, ये जो डंपर है, टॉय डंपर जो है उसको क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है। तो क्या हो रहा है, इस टॉय में ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे वर्क हुआ है यहाँ पे। इन अदर वर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बॉयज एनर्जी इनटू वर्क हैज टेकन प्लेस थ्रू द अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब क्या है, ये जो बच्चे ने क्या किया, ये एनर्जी अप्लाई किया, उस एनर्जी के थ्रू ही क्या हुआ है, उस ट्रक में जो डंपर है उसके अंदर क्या है, डिस्प्लेसमेंट हुआ। रन अराउंड द ग्राउंड विथ योर फ्रेंड, कैन योर फ्रेंड रन एज मैनी राउंड एज यू कैन। अब क्या करना है, ग्राउंड के अराउंड अपने फ्रेंड के साथ आपको रन करना है। तो क्या आपके फ्रेंड भी उतना ही ये क्या है, उतने ही टाइम रन कर सकते हैं जितना कि आप करते हो। डू ऑल द फ्रेंड हैव द सेम कैपेसिटी फॉर रनिंग, क्या सभी फ्रेंड की रनिंग करने की कैपेसिटी सेम है, तो योर आंसर विल बी नो, तो आपका आंसर क्या होगा, नो। नाउ yes student, unmute yourself, and if you have any doubt ask to me, then yes we will continue in the next lecture. Yes student, is anybody having any doubt? Okay, yes, now I am ending the meeting.